बहुत सारे स्टूडेंट्स की नीड है कि एजुकेशन लोन चाहिए। एजुकेशन लोन क्या है, कैसे इसकी एडमिसिबिलिटी है, कितना मिल सकता है, और प्लस एजुकेशन लोन और स्टडी लोन में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो पूरी डेडिकेटेड रहेगी एजुकेशन लोन के ऊपर। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करवा सकते हैं हमारे नंबर 6292062920 पे अपना प्रोफाइल शेयर करने के बाद। तो आज जो एजुकेशन लोन है उसकी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें क्या होता है एजुकेशन लोन कि जब भी आप कहीं भी अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, तो वहाँ पर आपको ऑफ़र लेटर मिलती है। आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑफ़र लेटर से। तो ऑफ़र लेटर आने के बाद ही आप अपना एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे आपको ITR लगानी पड़ती है, पेरेंट्स की ITR मांगते हैं वो, आपके पेरेंट्स का सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो बेसिक उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये आप किसी भी नेशनलाइज बैंक से या प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं। इसमें NBFCs भी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी, उनसे भी आप लोन ले सकते हैं। उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी होता है। तो जो बैंक से लेते हैं तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मोस्टली जो नेशनलाइज बैंक है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 to 9% होता है। और इसमें जो मज़े की बात वो है कि मान लीजिए आप 4 years की बैचलर के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो एजुकेशन लोन है वो बैचलर कंप्लीट होने के बाद ही देना है। हालांकि ये नहीं है कि उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट आपको स्टार्टिंग से ही लगेगा, लेकिन आपकी जो इंस्टॉलमेंट है जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करके अपनी जॉब पे आ जाते हैं तब आपकी वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती है। लेकिन ये लोन जो मिलता है मेनली वो डिग्री प्रोग्राम्स के लिए मिलता है, यानी कि यहाँ आप बैचलर के लिए जा रहे हैं, मास्टर के लिए, या आप PhD के लिए जा रहे हैं। जो तो बैंक्स हैं, बैंक्स तो ज़्यादातर इसी के लिए देते हैं, डिग्री प्रोग्राम के लिए। हाँ, डिप्लोमा के लिए लोन्स वो नहीं देते, लेकिन NBFC कंपनी से आप ट्राई कर सकते हैं कि वो अगर आपको डिप्लोमा पे भी लोन दे दे। तो NBFC कंपनीज में जैसे कि मेनली आती हैं HDFC क्रेडिला है, अवेंस कंपनी है, उसके बाद अगर बात करें नमस्ते क्रेडिट है, एमपावर फाइनेंस है। तो ये सारी कंपनीज है जो कि जिनका क्राइटेरिया इजी है, जहां पर आप लोन ले सकते हैं। लोन कितना ले सकते हैं? आपको 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए तक आप विदाउट कोलैटरल लोन ले सकते हैं। विदाउट कोलैटरल मतलब कुछ भी आप प्लेज किए बिना। और 7.5 लाख से ऊपर का जो लोन है वो आपको विद कोलैटरल मिलेगा। कोलैटरल मीन्स कि आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह प्लेज करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिए कि ज़्यादातर जो बैंक्स हैं वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड नहीं लेते, या अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका घर भी है, तो वो भी वो रेड लाइन के अंडर नहीं आता होना चाहिए, कॉरपोरेशन लिमिट्स में हो, या अगर गाँव है तो उसकी म्यूनसिपल जो कमेटीज़ होती हैं उनके अंडर आता हो, तो वहाँ पर ही आपको लोन मिलेगा। उसके अलावा एजुकेशन लोन और स्टडी लोन, इनमें डिफरेंस है। स्टडी लोन क्या होता है कि उसमें आपको इमीडिएटली इंस्टॉलमेंट आपकी स्टार्ट होती है, जैसे आपको स्टडी लोन ग्रांट होता है तो। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आती है उसमें भी ये मेन रहती है कि आपको जो ऑफर लेटर के बाद आपका प्रोसेस ये स्टार्ट करते हैं बैंक, तो उसमें एक लिमिट होती है कि कुछ दिन के अंदर आपको 20 डेज या 30 डेज के अंदर अपनी फीस डिपॉजिट करनी होती है। जबकि ये बैंक से 2 to 3 मंथ इनका प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है आपको लोन देते देते। तो वहाँ पर वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि वो उस टाइम पीरियड तक अपनी फ़ीस नहीं जमा करा पाते यूनिवर्सिटी से। तो उसका ये हाल होता है कि आप अपनी जो ऑफ़र है वो डेफर करवा लीजिएगा। पहले आप अपनी ऑफ़र लेके अपना लोन करवा लीजिए, उसके बाद अपनी ऑफ़र नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफर कर लीजिए, तब तक आपका लोन पास हो जाएगा। तो जैसे कि मान लो सपोज आपने ऑस्ट्रेलिया में करना, अभी जुलाई इनटेक है, जुलाई के बाद अक्टूबर नवंबर इनटेक आ रहा है, या अक्टूबर नवंबर इनटेक के बाद आप फेब इनटेक में अपना डेफर करवा सकते हैं। तो तब तक आपका लोन भी पास हो जाएगा। और ये पर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जैसे 3 मंथ ओल्ड फंड मांगते हैं यूनिवर्सिटीज़, तो यहाँ पर कोई ओल्ड फंड्स दिखाने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि एजुकेशन लोन अगर आपका फ्रेश है तो भी आपको वो एक्सेप्टेबल है सारी यूनिवर्सिटीज़ को। और उसके बाद एक ऑप्शन और है स्टूडेंट्स के पास, वो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। वो बहुत इजी क्राइटेरिया रहता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो बड़ा इजीली आपको मिल जाता है। उसमें क्या होता है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, सपोज उसकी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है, तो आपको 40 लाख तक 80% के करीब लोन मिल जाता है। और वहाँ पर आपको कोई ऑफर लेटर भी नहीं देनी पड़ती, वो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही आपका लोन मिल जाता है। और वो तरीका है कि अगर आप अपना क्राइटेरिया ईजिली करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो लैब का आप लेके लोन वो भी आप जा सकते हैं, तो वो आपके फंड्स वो भी यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए ये अलग अलग क्राइटेरिया। तो फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे मुझे कमेंट कीजिए, तो हम हर कमेंट का आपको
रिप्लाई देते हैं, प्लस ये आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो बने तो वो भी मैं बनाऊंगा। तो ये भी अभी स्टूडेंट्स ने ही हमें कुछ कमेंट किया था कि आप एजुकेशन लोन पे वीडियो बनाइए, तभी आज हमने एजुकेशन लोन के ऊपर ये वीडियो बनाई है। Bells Overseas, the sound of your future.